आईपीएल 2026 का मैच नंबर 35 जो कि दिल्ली और पंजाब के बीच में खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के उस मैदान पर जहां पर ऑलरेडी इस सीजन के 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पिच रिपोर्ट किस तरीके से रहेगी वो तो आगे हम देखेंगे ही। लेकिन ये जो मुकाबला है 25 अप्रैल को शाम को 3:30 बजे से खेला जाएगा, यानी कि एक डे नाइट टी20 मुकाबला। और ये जो डे नाइट टी20 मुकाबले होते हैं शाम को 3:30 बजे से, यहाँ पर सेकंड इनिंग जो कि काफी हद तक जाते जाते 7:30 पौने 8 बजे के आसपास खत्म हो जाती है, तो वहां पर ओस आने की संभावना तो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो सेकंड इनिंग के अंदर दिल्ली के इस मैदान पर खास करके जो एक मैच हुआ था यहाँ पर लास्ट वाला गुजरात और दिल्ली के बीच में, जहां पर ओस ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और गुजरात के खिलाफ जो दिल्ली की टीम 210 के स्कोर को चेज कर रही थी, उसमें इनको बीच में जहां पर विकेटें इनकी धड़ाधड़ गिरी, लेकिन फिर भी इन्होंने काफी आसानी से एक बार लगा कि उस स्कोर को चेज कर लिया है। जब आखिरी 2 गेंद पर 2 रन इनको चाहिए थे, वहीं पर ब्रेन फेड हुआ डेविड मिलर का और वो रन वो बना नहीं पाए, और इस वजह से दिल्ली की टीम 1 रन से उस मैच को हार गई। वरना ये मैच काफी हद तक दिल्ली के हाथ में ही था, जो कि आखिरी जो ओवर्स थे कुछ 6 से 7 ओवर, उसमें ओस आ गई थी और बॉलिंग वहां पर करना गुजरात की बॉलर्स के लिए मुश्किल हो गया था। और वो मैच था रात का 7:30 बजे वाला, और ये मुद्दा तो आज के इस मैच में उठता आपको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओस की संभावनाएं तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और इसी मैदान पर जो पहला मुकाबला शाम को 3:30 बजे से खेला गया था, जो कि आज भी होगा, वहां पर हमने देखा था कि पिच के ऊपर हल्की सी लेयरिंग थी ग्रास की, और जो ग्रास की हल्की सी लेयरिंग थी ग्रीन ग्रास की, उसकी वजह से पावर प्ले के दोनों इनिंग्स के अंदर, यानी कि पहली इनिंग के पावर प्ले में भी सेकंड इनिंग के पावर प्ले में भी 2-2 विकेटें गिरी थी और तेज गेंदबाजों को यहां पर ठीक ठाक स्विंग मिल रही थी। बाकी स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देखें तो मुंबई ने उस मैच के अंदर 162 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। दिल्ली की टीम ने उस स्कोर को चेज करके 164 रन बना करके 4 विकेट के नुकसान पर, जिसमें समीर रिजवी का बड़ा हाथ था, उस मैच को 6 विकेट से जीत लिया। तो एक डे नाइट मैच और एक डे नाइट टी20 मुकाबले में और एक रात वाले टी20 मुकाबले में जो होता हुआ दिखाई पड़ा, वो काफी हद तक रिलेट तो आपका इसी मैच से करेगा, जो कि आज का मुकाबला भी 3:30 बजे से ही होगा। लेकिन उसमें हमको देखनी पड़ेगा कि इस अरुण जेटली स्टेडियम के मैदान पर जो काली मिट्टी की पिच आज के इस मैच में मिलेगी, क्या वो पहले मैच की तरह ग्रास की कवरिंग के साथ आएगी, या सेकंड मैच की तरह वो ग्रास की कवरिंग बिल्कुल हटा दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी चेज करना तो काली मिट्टी की पिच पर कभी भी आसान होता नहीं, मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ गेंद बल्ले पर फंस करके आएगी, ये बात भी आप काफी हद तक जानते ही हैं। और इसी में 6 और पिछले मैचेस इस मैदान पर जो खेले गए थे टी20 वर्ल्ड कप के दौरान, उसके भी रिजल्ट्स को अगर आप इंक्लूड करें तो पिछले 8 मुकाबले जो टोटल इस मैदान पर हुए हैं, 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं, जिसमें स्पिन को 32 और पेस को 58 विकेटें मिली हैं। ज्यादातर विकेटें पहली इनिंग के अंदर, जो क्लियर कर देती हैं कि बैटिंग सेकंड करना जनरली यहां पर आसान होता है, लेकिन वो चीज आपको सेकंड बैटिंग करते हुए दिन के मैच में खास करके, और वो भी जब 2 मुकाबले किसी मैदान पर हो चुके हों, तब होता दिखाई पड़ना काफी मुश्किल होने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ा रोल होगा वो होगा पिच का, कि जो पिच मिलेगी आज के इस मैच में, क्या वो यूज्ड पिच होगी या फ्रेश पिच होगी, और जो भी पिच मिले चाहे यूज्ड हो चाहे फ्रेश हो, उस पर ग्रास की लेयरिंग कितनी होगी, उसी हिसाब से काफी हद तक हमारी टीम का फॉर्मेशन आज के इस मैच में हो पाएगा। तो पिच के बारे में ये जो सारे अपडेट्स आपको मैंने बताया ना कि कैसी पिच होगी, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताने वाला हूं टॉस के बाद, और उसी बेसिस पर अपनी फाइनल टीम भी बनाने वाला हूं। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, वहां पर जो लिंक आपको मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का दे रखा है, उसको क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको पिच के बारे में तो पता चले ही, साथ ही साथ मेरी अपनी जो टीम बनेगी फाइनल, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो वो भी आप ले पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली की टीम की, और उनका प्रोबेबल लाइनअप अगर आप 12 प्लेयरों का देखें जो कि आपके सामने है, जो कि चिरपरिचित आज के इस मैच में भी काफी हद तक वही रहने वाला है। और इसके अंदर जहां पर केएल राहुल प्रथम संका ने ओपन किया था लास्ट वाले मैच में, नीतीश राणा ने काफी अच्छी हाफ सेंचुरी लगाई थी, तो ये भी मुझे लगता है कंटिन्यू ही करेंगे। बाकी समीर रिजवी है, डेविड मिलर है, ट्रिस्टन स्टब्स है, और बैटिंग तो इनकी वजह काफी शानदार है और काफी ठीक ठाक फॉर्म में भी है। बाकी बॉलिंग में जिसमें आशुतोष शर्मा भी बीच में आ जाते हैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, जो कि पिछले वाले मैच में मुकेश कुमार की जगह पर आए थे। और बॉलर जो मुकेश कुमार है, इनके साथ नटराजन, कुलदीप यादव, एंगीडी और अक्षर पटेल, ये भी काफी हद तक मुझे खेलते ही दिखाई पड़ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई चेंज होगा तो आशुतोष शर्मा को यह टीम बाहर बिठा करके कोई भी एक दूसरा ऑप्शन ट्राई कर सकती है, लेकिन वो कौन सा ऑप्शन होगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन बाकी इनके पास जो बेंच पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर आप उसको देखने जाएं तो उनके नाम कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई यहां पर दिल्ली की टीम ट्राई करेगी। लेकिन जो पिछले मैच में बॉलिंग इनके तरफ से हुई थी, वो आप जरूर देख करके रखिए कि मुकेश कुमार पावर प्ले के 2 ओवर तो मिनिमम करेंगे ही, और 1 ओवर डेथ का भी जरूर करेंगे, और 1 ओवर कहीं पर मिडिल में आकर के कर देंगे। और पिछले मैच में जो जो ओवर किया था, जो आपको मैंने डिस्क्राइब अभी किया, वो आप देख सकते हैं। ना सिर्फ मुकेश कुमार का, इवन नीतीश राणा पिछले मैच में बॉलिंग कर गए थे ऑफ स्पिन, हैदराबाद के खिलाफ वो मैच था, टॉप ऑर्डर पर उनके पास 3 लेफ्ट हैंडर्स थे, तो उस वजह से नीतीश राणा ने काफी बॉलिंग करी थी और अच्छी खासी पिटाई आखिरी के 2 ओवर में झेल भी गए थे, जो कि आज होता हुआ
मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा कि इनसे बॉलिंग कराई जाएगी। सामने जो टीम है उनके पास भी कितने लेफ्ट हैंडर्स हैं वो देखना जरूरी होगा, उस हिसाब से टीम डिसीजन ले सकती है, लेकिन वो तो हम आगे देख लेंगे। बाकी अंगीडी हो गए, अक्षर पटेल हो गए, कुलदीप हो गए, नटराजन हो गए, इन लोगों ने किस किस ओवर में बॉलिंग करी थी। नटराजन तो 2 ओवर कम से कम डेथ में करते दिखाई पड़ेंगे, ये आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी करियर के आंकड़े आपके सामने हैं दिल्ली के हर एक प्लेयर के, जिनमें से आज का प्लेइंग 11 बनने वाला है, वो भी वीडियो को रोक करके आप जरूर देखिएगा। इसके बाद आकर के रीसेंट फॉर्म, जिसमें आपको मैं बता ही चुका हूं कि दिल्ली की टीम, शायद नहीं बताया था तो फिर बता दे रहा हूं कि दिल्ली की टीम ने जो 6 मुकाबले इस सीजन के अंदर खेले हैं उसमें से 3 जीते हैं, 3 हारे हैं। हालांकि 3 मुकाबले हारे जरूर हैं, परफॉर्मेंस बहुत इनकंसिस्टेंट रहा है इस पूरी टीम का, कप्तानी सवालों के घेरे में रही है, लेकिन एक यूनिक टीम यह है जिसने आरसीबी को हरा रखा है इसी सीजन के अंदर। राजस्थान की टीम के अलावा ये दूसरी ऐसी केवल टीम है, और जब कोई टीम आरसीबी जैसी टीम को हरा दे तो निश्चित तौर पर वो टीम कुछ भी कर सकती है। और उसमें परफॉर्मेंसेस अगर आप देखें केएल राहुल के इस सीजन के 6 मैचेस में तो 37, 57, 18, 92, 1 और 0 रन की पारियां रही हैं। खास करके लास्ट के 4 मैच में काफी अच्छे दिखाई पड़े हैं। वहीं पर प्रथम निशंका बीच में 2 और 3 पारियां बेसिकली आई थी 40+ की, लास्ट के 2 मैच में बिल्कुल नहीं चले हैं। बाकी नीतीश राणा ने तो 57 रन की शानदार पारी पिछले मैच में खेली दी थी। बाकी समीर रिजवी का पिछला पूरा सीजन ये जो रहा है वो काफी हद तक इन 3 इनिंग्स को हटा दे तो बहुत ही शानदार रहा है, और ये भी काफी अच्छे फॉर्म में इवन लास्ट मैच में भी दिखाई पड़े। और उसके अलावा डेविड मिलर हो गए, ट्रिस्टन स्टब्स हो गए, ये भी काफी शानदार फॉर्म में रहे हैं। हालांकि डेविड मिलर पिछले मैच में खाता नहीं खोल पाए, स्टिल आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि फॉर्म में है नहीं, उसके पहले इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। बाकी आशुतोष शर्मा उतने अच्छे टच में दिखाई पड़े नहीं हैं, और बॉलिंग में चूंकि अक्षर पटेल कभी कभी प्रमोट होकर के बैटिंग ऑर्डर में भी ऊपर आ जाते हैं, तो काफी ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस इनकी रही है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था वो तो नहीं रहा है, लेकिन मोर देन इनफ है इनकी परफॉर्मेंस कि आप इनको टीम में लेके जा पाए। बाकी कुलदीप बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहे हैं, बीच बीच में विकेटलेस मैचेस गए हैं, तो बीच बीच में विकेटें भी इन्होंने 2-2 करके, एक-एक करके निकाली है। आज हो सकता है इनका एक मैच ड्यू है एक बढ़िया परफॉर्मेंस वाला, लेकिन ओवरऑल अगर आप फॉर्म देखें तो बहुत ही इनकंसिस्टेंट रहा है। खास करके इस मैदान पर तो कभी उतना बेहतर बॉलिंग कर नहीं पाए हैं। और इसके बाद आते हैं लुंगी एंगीडी। बॉलिंग तो इन्होंने बहुत शानदार करी है, लेकिन रन्स भी काफी इन्होंने कंसीड किए हैं, स्लोअर रन्स बहुत अच्छी करते हैं। आज के इस मुकाबले में मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, चूंकि एक तो दिन का मुकाबला है और काली मिट्टी के पीछे। बाकी नटराजन पहले 2 मैचेस में शानदार बॉलिंग करने के बाद लास्ट के 4 मैचेस में बिल्कुल विकेटलेस गए हैं। हालांकि उसमें से 2-3 मुकाबले ऐसे भी रहे जहां पर केवल 2-2 ओवर मिले, लास्ट मैच में 4 ओवर किया इन्होंने, और आज भी चूंकि डेथ ओवर्स की कम से कम 2 ओवर की बॉलिंग इनको मिलेगी, तो ये भी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी मुकेश कुमार ये निश्चित तौर पर तभी इंपॉर्टेंट होंगे, बॉलिंग तो अच्छी कर रहे हैं, अगर पिच के ऊपर घास मिलती है और पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो वहां पर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो सारी प्रोबेबिलिटीज चेक कर लेने के बाद कि कौन सा प्लेयर कितने बेहतर फॉर्म में है और उसकी यूटिलिटी इस पिच के ऊपर कैसी होगी, फिलहाल अगर आपको मैं अपना डिसीजन लेकर के दूं तो केएल राहुल और साथ ही साथ यहां पर समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, ये 3 तो बेस्ट बैटिंग ऑप्शन है जिनको आप सीधे टीम में लेके जा सकते हैं। उसमें अक्षर पटेल को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, और बॉलिंग में नटराजन और एंगीडी भी मेरे हिसाब से बेस्ट होंगे। तो ये 6 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको सीधे अपनी फैंटेसी टीम में आप लेके जा सकते हैं, जिन पर डबल टिक मार्क आपको मैंने करके दिखा दिया। बाकी चाहे वो नीतीश राणा हो, डेविड मिलर हो, और इवन बॉलिंग में मुकेश कुमार जैसे बॉलर या कुलदीप यादव जैसे बॉलर हो, ये सारे इनके सिलेक्शंस काफी हद तक तय करेगा जैसी पिच हमको मिलने वाली है उसकी बेसिस पर। लेकिन आगे बढ़ते हुए थोड़े से और आंकड़े हम यहाँ पर देखेंगे और उसकी बेसिस पर भी कुछ चीजें समझने की कोशिश करें। तो जिसमें सबसे पहले हेड टू हेड के आंकड़े आते हैं, तो उसमें प्रथम निशंका तो कभी खेले नहीं है सामने वाली टीम के खिलाफ, लेकिन वहीं पर केएल राहुल की अगर हम बात करें तो पंजाब के खिलाफ 5 मैच 142 रन, केवल 28 का एवरेज है, और वहीं पर नीतीश राणा के नंबर्स भी बहुत ही पुअर हैं। बाकी समीर रिजवी के नंबर्स अगर आप देखें तो 2 मैच में 79 रन है, 79 का ही एवरेज है, जो कि एक बार नॉट आउट लौटे हैं, जबकि डेविड मिलर बिल्कुल नहीं चले हैं। ट्रिस्टन स्टब्स के भी आंकड़े बहुत ही ज्यादा एवरेज हैं। अक्षर पटेल ओवरऑल एज अ बॉलर ठीक ठाक खेल पाए हैं, बैटिंग में कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं, लेकिन कुलदीप के आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग है, 6 मैच में 9 विकेटों के साथ। बाकी चाहे वो नटराजन हो चाहे मुकेश कुमार हो, ठीक ठाक से नंबर दिखाई पड़ते हैं। एंगीडी तो इस टीम के खिलाफ खेले नहीं, विप्रस निगम के 1 मैच में 2 विकेटें हैं। बाकी भी जो बेंच के प्लेयर्स उनके भी नंबर आप जरूर देख करके रखिए, क्योंकि बाई चांस अगर ये खेल गए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हुए अपने इस होम ग्राउंड पर दिल्ली का जो है क्या परफॉर्मेंस रही है इन दिल्ली के प्लेयर्स की अगर आप उसको देखें, तो नीतीश राणा को अगर आप हटा दें और कुछ हद तक आशुतोष शर्मा को, तो बाकी सभी का बैटिंग एवरेज उस लेवल का है कि उसके बेसिस पर ही सभी को अपनी टीम में आप रख पाएं। और बाकी बॉलर्स में बात करें तो कुलदीप यादव के नंबर से इस मैदान पर बहुत ही पुअर हैं, 23 मैच में केवल 21 विकेटें, जबकि वहीं पर एंगीडी के 6 मैच में 7 विकेटें, मुकेश कुमार के 17 मैच में 18 विकेटें और नटराजन के 6 मैच में 7 विकेटें। तो नंबर्स चाहे जो भी हों बॉलर के, या तो एवरेज हैं या तो बिलो एवरेज हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर बेहतर दिखाई पड़ते नहीं। कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि अक्षर पटेल के 31 मैचेस में भी केवल 27 ही विकेटें हैं, लेकिन चूंकि रन भी ये बनाते हैं तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी बैटिंग के नंबर्स तो आप देख ही पा रहे हैं, सभी के काफी शानदार हैं। तो अपना जो फाइनल कंक्लूजन बनता है, फिलहाल
तो आपको मैं 6 प्लेयर बता ही चुका हूं जो बेस्ट हैं, लेकिन ओवरऑल जो फाइनल कंक्लूजन बनता है वही बनेगा कि केएल राहुल, समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टफ तो बेस्ट रहेंगे ही, और बॉलिंग में अक्षर पटेल को आप ड्रॉप कर नहीं सकते। बाकी एंगीडी और नटराजन भी मेरे हिसाब से सबसे मोस्ट यूनिक बॉलिंग ऑप्शन इस टीम की तरफ से रहेंगे, लेकिन अब पिच कैसी होगी उस पर काफी हद तक डिपेंड करेगा। पिच के ऊपर अगर घास बिल्कुल नहीं होती है तो वहां पर कुलदीप यादव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तब ये आपकी टीम में 100% होने चाहिए। और उस कंडीशन में बैटिंग सिलेक्शन में कोई आपको डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है नहीं, कोई डिफरेंशियल ऑप्शन आप ट्राई करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से यही 6 बेस्ट ऑप्शन है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि पिच के ऊपर अगर घास नहीं रहेगी तो उस कंडीशन में यहां पर कुलदीप यादव को भी आप टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी इनके बैटर्स का प्लेयर बैटल देखिए पंजाब के बॉलर्स के खिलाफ, तो केएल राहुल अर्शदीप सिंह पर 33 गेंद पर 42 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। लोकी फर्गुसन की 4 गेंद पर बिना कोई रन बनाए 1 बार आउट हो चुके हैं। वहीं पर प्रथम निशंका की बात करें तो चहल पर 1 बार, 2 बार स्टोनिस पर आउट हो चुके हैं, लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस इनकी रही है इन दोनों बॉलर्स पर। नीतीश राणा की बात करें तो मार्को एंसन पर 1 बार, 2 बार स्टोनिस पर, 3 बार लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर। ओवरऑल टी20 फॉर्मेट में दिक्कतें इनको बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों पर होती है, जो कि लगभग सभी इंडियन बैटर्स की एक दिक्कत रही है। बाकी लेग स्पिन पर भी ये फंसते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर आप देखें दूसरी टीम जो कि है यहाँ पर, सबसे पहले जो दिल्ली कैपिटल्स की हमने देखी थी, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने दिल्ली कैपिटल्स टीम के वेन्यू स्टैट्स भी हमने देखे, हेड टू हेड देखे, वो सारी चीजें देख लेने के बाद प्लेयर बैटल तो हमने यहाँ पर देखा ही। अब आगे बढ़ते हुए जो बाकी बैटर्स भी बचे हुए थे, चाहे डेविड मिलर हो, चाहे ट्रिस्टन स्टफ्स हो, चाहे अक्षर पटेल हो, उनका भी प्लेयर बैटल आंकड़ा अगर आप देख लें तो एक बात तो कम से कम यहाँ पर कंक्लूड आप कर सकते हैं कि बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी वो बहुत ही यूजफुल होगी इस टीम के खिलाफ, और प्लस लेग स्पिन बॉलिंग वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी तो जो बॉलर्स होंगे पावर प्ले और डेथ ओवर के वो इंपॉर्टेंट होंगे ही। उसको समझने के लिए अगर आप आगे चलें और पंजाब की टीम को देखें कि वैसे कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है 12 प्लेयरों के साथ, जिसमें आपको पता ही है कि एक प्लेयर तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर सब्स्टिट्यूट होता है। पिछले वाले मैच में वैशाख विजय कुमार ये रिप्लेस हुए थे और सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर आए थे नेहल वडेरा की जगह पर। बाकी बॉलिंग में इनके पास जो ऑप्शन मार्को एंसन का और यहाँ पर अर्शदीप सिंह का है वो तो काफी हद तक क्लियर करता है कि बाएं हाथ की पेस अटैक के खिलाफ जो कमजोरी दिल्ली के बैटर्स की है वो काफी हद तक ऑप्शन उस तौर पर यहाँ पर मौजूद है। बाकी इवन चहल के तौर पर भी लेग स्पिनर हैं, और बाकी अगर शुरुआत में पिच के ऊपर घास मिल जाए तो वहां पर जेवियर बाटलेट है जो कि अच्छी खासी स्विंग कराएंगे, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों, चाहे वो दाहिने हाथ का बैटर हो चाहे बाएं हाथ का बैटर हो। और अगर घास नहीं होती है तो पिच पूरी तरह से क्लीन होगी, और ऐसी पिच अगर मिल गई ग्रासलेस तो वहां पर बल्ले पर गेंद आने से पहले फंसेगी ही फंसेगी, और वहां पर काम आ जाएंगे वैशाख विजय कुमार। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कंडीशन चाहे जैसी हो, ये टीम की जो बॉलिंग पंजाब की है वो काफी वेल प्रिपेयर्ड है, हर एक तरीके के ऑप्शन इनके पास मौजूद है। बाकी बैटिंग तो कमाल की है ही इनके पास। इसके बाद जो बेंच है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं, और जो पिछले मैच में बॉलिंग हुई थी कुल टोटल 5 ही बॉलर्स यूज किए थे पिछले मैच। शशांक सिंह से बॉलिंग इन लोगों ने कराई नहीं थी, जिसमें आपको पता ही है कि अर्शदीप सिंह, जेवियर बाटलेट और मार्को एंसन मिलकर के पहले 6 ओवर और आखिरी के 6 ओवर में आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे पावर प्ले और डेथ में, जहां पर जरूरत पड़ने पर कहीं कहीं पर विजय कुमार वैशाख भी आ जाएंगे पावर प्ले में भी और डेथ में भी, और बाकी चहल आपको मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद पंजाब के प्लेयर्स का आपको करियर देखना है तो वो आप यहां पर वीडियो को रोक करके जरूर देख लीजिएगा, काफी काम आने वाला है। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें तो वो अब आपके सामने है, जिसमें आपको ये भी बता दूं कि 6 मैचेस ये भी टीम खेल चुकी है और लगभग सभी टीमों को इन्होंने बुलडोज किया है, हराया है। अभी तक के 6 मुकाबलों में से 5 मुकाबले पंजाब की टीम जीती है। एक मैच इनका बारिश में धुल गया था, वो भी कोलकाता के खिलाफ, और जैसा जितने देर वो मैच चला था इन्होंने ही डोमिनेट किया था। काफी हद तक वो मैच भी ये टीम जीत जाती, लेकिन फिलहाल तो वो मैच बारिश में धुल गया तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिलहाल जो 6 मैच में परफॉर्मेंस रही है, चाहे वो प्रियांश आर्या हो, प्रभसिमरन सिंह हो, कूपर कॉनोली हो, श्रेयस अय्यर हो, ये इनके जो टॉप ऑर्डर के चारों बैटर्स हैं, एक आध फेलियर्स को अगर आप छोड़ दें तो कमाल की बैटिंग चारों ने कर रखी है। नंबर्स में जाने की भी आपको जरूरत नहीं है, फिलहाल अगर आप चाहें तो देख ही सकते हैं। बाकी मार्कस स्टोइनिस को भी जो भी थोड़े बहुत मौके मिले हैं, 29 10 नाबाद 9 नाबाद की पारी इन्होंने खेली है। नेहल वडेरा एक ऐसे प्लेयर रहे जो कि फॉर्म में दिखाई पड़े नहीं हैं, जबकि शशांक सिंह इनको चाहे बॉलिंग दे दो चाहे बैटिंग दे दो, बढ़िया काम इन्होंने करके दिखाया है, और ये हमेशा ट्रम्प ऑप्शन इस टीम की तरफ से रहेंगे, जो बाई चांस अगर बॉलिंग पा गए तो विकेट निकाल करके आपको वन साइडेड जिता देंगे। लेकिन वहीं पर रिस्क भी रहेगा कि अगर इनको बैटिंग इनकी आई नहीं, बॉलिंग इनको मिलेगी नहीं, तो निश्चित तौर पर एक बेकार प्लेयर साबित हो जाएंगे आपके लिए। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर मार्को एंसन है, आपके पास यहाँ पर अर्शदीप सिंह है और युजवेंद्र चहल हैं, जिनकी बॉलिंग के आंकड़े तो आपके सामने हैं, उसको बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं। लेकिन ये तीनों टाइप की जो बॉलिंग है, तीनों जो बॉलर है, वो वीकनेस है एक तरह से दिल्ली के बैटर्स की, ये आपने प्लेयर बैटल में देख लिया। और जैसा आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर पिच के ऊपर घास है तब तो जेवियर बाटलेट, और अगर घास नहीं है तब विजय कुमार वैशाख, ये 2 बेस्ट ऑप्शन और भी इस टीम के पास मौजूद हैं। लेकिन एक बात तो क्लियरली आप कह सकते हैं कि टॉप ऑर्डर के चारों बैटर्स और प्लस ये जो तीनों बॉलर आपको मैंने समझाए, 7 ऑप्शन तो आपको सीधे सीधे मिल जाते हैं, जिनको आप सीधे अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना यह
यह है कि अगर पिच के ऊपर घास नहीं रही, यानी कि पूरी तरह से ग्रासलेस पिच है, तो ही आपको चहल को लेकर के जाना है, वरना इनकी भी जरूरत आपको उतनी पड़ने वाली है नहीं। तब उस कंडीशन में किसी एक टॉप ऑर्डर बैटर को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा पेसर भी आप अपनी टीम में बढ़ा सकते हैं, जो कि विजय कुमार वैसाख होंगे। तो इस तरह से आपको टीम सिलेक्शन करना है और उम्मीद करूंगा काफी क्लैरिटी के साथ आपको मैंने ये चीज समझाने की कोशिश जो की वो आप समझ चुके होंगे। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखना है तो जरूर आप देखिए, कोई खास इसका रोल यहाँ पर होने वाला है नहीं। इवन प्रियांश आर्या के एक मैच में 6 रन है हेड टू हेड में, लेकिन उसके भी दम पर आप नहीं जा सकते कि इनको आप ड्रॉप कर दें। और बाकी भी जो सारे नंबर्स इसमें जो प्लेयर खराब भी खेले हैं वो उतने यूजफुल है नहीं। इवन मार्को एंसन के भी 2 मैच में 1 ही विकेट है। नंबर्स अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वैसाख विजय कुमार के 1 मैच पर 3 विकेट है। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर आप आए यहाँ पर दूसरी जो नंबर्स हैं उसको देखें, यानी कि वेन्यू के, तो वो भी आपके सामने है, जिसमें प्रभसिमरन सिंह ने इसी मैदान पर 1 सेंचुरी लगा रखी है। और इसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स के आंकड़े हैं वो भी मोर देन इनफ है, जो कि रिसेंट फॉर्म में भी आपको मैंने बता दिया था कि कहां पर किसको लेकर के जाना है, वो काफी था। लेकिन फिर भी जो बाकी सारे नंबर है, बाकी लोगों को जरूरत पड़ती है, चाहे वो इनिंग के बेसिस पर हो, चाहे वो ओवरऑल हो, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जो कई सारे नंबर्स आपको, जैसे ये 3 मैच में 2 विकेट हैं हर्षदीप सिंह के, यहाँ पर कोई नंबर अवेलेबल नहीं है, यानी कि इन्होंने पहली इनिंग में बॉलिंग करी ही नहीं है। और बाकी सेकंड इनिंग में बॉलिंग करी तो 30 का स्ट्राइक रेट है। तो ये जरूर आप समझ करके चलिएगा। बाकी आगे आते हुए अगर आप प्लेयर बैटल देखना चाहें तो वो भी आपके सामने, जहां पर प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर, इनको जो दिक्कतें रही हैं वो एक तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी उस पर होती ही है। इसी वजह से आपको यहाँ पर नटराजन का नाम दिखाई पड़ेगा 2 बार। और थोड़ी बहुत अगर स्विंग बॉलिंग मिल जाए शुरुआत में, अगर पिच के ऊपर घास होगी ना, तब यहाँ पर इनके ओपनर्स को दिक्कत पक्की तौर पर होगी। और इसी वजह से मुकेश कुमार का नाम आपको दिखाई पड़ भी जाएगा। बाकी स्पिन के खिलाफ, ऑफ स्पिन पर और लेग स्पिन पर वो दिक्कत प्रियांश आर्या को रही है, जो कि शुरू में तो आएगी नहीं इनके खिलाफ, तो वहां पर आपको रन बनाते दिखाई पड़ेंगे। और काफी सारी चीजें डिपेंड उसी पर करेगी कि पिच के ऊपर घास है या नहीं। उसके बेसिस पर आपके कम से कम 5 से 6 प्लेयर बदल जाएंगे। और इसी वजह से आपको हमने कहा था कि ये सारे आंकड़े तो जरूर देख लीजिए, लेकिन जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करके रखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है, चूंकि यहीं पर आपको मैं पिच के बारे में भी बताऊंगा, घास है या नहीं, साथ ही साथ यूज्ड है या फ्रेश पिच है, और साथ ही साथ कैसे टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही मिलेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पर लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, क्लैरिटी आपको वैसे भी मिल जानी है। ये वीडियो फिलहाल यहाँ पर होता है खत्म। चलते हैं, नमस्कार।